स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10। फाइंड द इंटरवल्स। हमें क्या फाइंड करने, इंटरवल्स फाइंड करने इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय। जो ये हमें फंक्शन दे रखा है इस पर हमें देखना है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें करने हैं। तो पहले हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, इंटरवल्स फाइंड करने पड़ेंगे। इंटरवल्स जब फाइंड हो जाते हैं तो उन पर हम देखते हैं कि ये इंटरवल्स इंक्रीज हो रहा है या फिर ये डिक्रीज हो रहा है, तो हमें वहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो इंटरवल्स, हम जब भी इंटरवल्स की बात होगी तो क्या बनेगी, एक नंबर लाइन भी बनेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो इंटरवल्स फाइंड करने का मतलब है कि तीन चीज़ हमें करनी है। जो पहले जो हमें फंक्शन दे रखा उसका पहले डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद उसे पुट करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट करना है। उसके बाद क्या बनेगी, नंबर लाइन बनेगी। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या वेरिएबल है, एक्स है, तो क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा यहाँ। तो यहाँ क्या होता है, यही तो होता है कि एफ डैश अपॉन एक्स। तो इसे ऐसा नहीं लिख के हम ऐसे कर लें एफ डैश, अगर डैश भी लग जाए तो यही होता है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब पावर क्या होती है, आगे आ जाते हैं और एक पावर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 आगे आ जाएगा और एक पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया, -4 और x क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ क्या आ गया है 2x, 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -4 हमारे पास ये निकल का है एफ डैश। अब हमने ये डिफरेंशिएट कर लिया, अब हमें क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पुट करो एफ डैश एक्स क्या, 0 के इक्वल हमें पुट करना है। तो जो ये होगा ये क्या हो गया होगा, एफ डैश -4 इक्वल टू 0 हो गया होगा। अब 4 जो है इधर माइनस में दे रखा है तो इधर जो होगा वो क्या जाएगा, प्लस में, और x ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा और 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 4 जो है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो यहाँ से हमारे पास नंबर लाइन क्या बनेगी, ये हमारे पास लाइन है, इधर होता है हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी, ठीक, इधर हमारे पास होता है प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें 2 है तो 2 यहाँ होगा। मान लो कि x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती और -3 हो जाती, प्लस के 4 हो जाती, तो क्या आता है यहाँ 4 आ जाता प्लस का और -3 इधर आता। लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव की वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड प्लस की वैल्यू होती, तो -3 यहाँ और +4 यहाँ लिख देते, है ना। तो ये हमारे पास नंबर लाइन बन गई है, x की वैल्यू 2 है, इधर होता है -इन्फिनिटी, इधर होता है हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमें लगाना ही होता है। अब जो हमारे पास इंटरवल्स आए, इंटरवल्स क्या आए, इंटरवल्स हमारे पास आए, एक तो ये इंटरवल्स बना, ठीक, एक ये वाला इंटरवल्स बना, तो कितने इंटरवल्स बन गए, 2। तो कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी। ये ब्रैकेट क्यों लगी, क्योंकि ये ब्रैकेट इसलिए लगे कि हम इसके बीच की वैल्यू चेक करेंगे, इस पे और इस पे चेक नहीं करेंगे। अब 2 पे चेक करेंगे, देखो 2 पे देख लेते हैं। अगर 2 हम पुट करते हैं, किस में पुट करते हैं, जो हमने डिफरेंशिएट करा उसमें तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 पुट करा 4 तो 0 बन गया, इस वजह से हम 2 पुट नहीं करेंगे। तो इसलिए ब्रैकेट कैसा आ गए, ये वाले ब्रैकेट आ गए हैं, इनके बीच की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इंटरवल्स है, एक तो ये वाला इंटरवल्स, एक ये वाला इंटरवल्स। तो इस पर चेक करो, 4 -इन्फिनिटी से 2 है ना। तो इसके बीच में कुछ भी एक वैल्यू ले लो, -इन्फिनिटी से 2 के बीच में क्या वैल्यू ले लेते हैं, -1 आ जाएगा इनके बीच में। तो हम -1 पुट करेंगे किसमें, जिसे हमने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करके आया है 2x -4, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू क्या, -1। ये रफली आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, -2 और ये आ गया 4, तो माइनस और माइनस प्लस होके क्या आ गया 6। तो -6 जो है वो छोटा होगा 0 से, और जो निगेटिव वैल्यू आ जाती है और 0 से छोटी हो जाता है। ये तो पढ़ा था कि dy/dx अगर 0 बड़ा हुआ ये छोटा आ जाए तो ये वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव। तो ये इस पर फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। इस इंटरवल तो ये डिक्रीजिंग है ना, ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब इस पे चेक करो 2 से इन्फिनिटी के बीच, तो 2 से इन्फिनिटी के बीच क्या ले लेते हैं हम, 3 ले लें, 3 आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी के बीच। तो हम यहाँ देखते हैं 4
2 से क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इसके बीच में हम क्या लेते हैं, एफ डैश जो है हमारे पास क्या है, 2x - 4। तो हम यहाँ 3 ले लेते हैं, इसके बीच में 3 तो आ जाएगा, -4, तो 6 - 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया प्लस के, क्योंकि प्लस का जाता है तो ये 0 से बड़ा हो गया। अब जब भी 0 से बड़ा हो जाता है dy/dx, तो क्या आ जाता है, वो इंक्रीजिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। ठीक है, तो इस इंटरवल पर तो ये इंक्रीजिंग कर रहा है, और जो हमारे पास नेगेटिव है -इन्फिनिटी से 2 तक, वो क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। तो यही तो हमें बताना था कि कहाँ इंक्रीजिंग कर रहा है और कहाँ डिक्रीजिंग कर रहा है। उसके बाद हम एक टेबल भी बना सकते हैं और अच्छे से लिखने के लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये हमारे पास इसमें कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स ये बनेंगे कि इसमें लिखा जाएगा इंटरवल्स, इसमें आएगा साइन ऑफ एफ डैश, जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है ना उस पर, तो हम चेक करें तो उसका। फिर आएगा यहाँ नेचर ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का क्या नेचर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ इंटरवल्स क्या है, एक तो हमारे पास है -इन्फिनिटी से 2, और एक आया है 2 से +इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो इस पे तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो डिक्रीजिंग का मतलब है कि 0 बड़ा है, और इंक्रीजिंग का मतलब इस फंक्शन पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से ये बड़ा है। देखो ये बड़ा है और यहाँ छोटा होगा 0 से, तो डिक्रीजिंग हुआ। तो यहाँ कह सकते हैं कि f इज डिक्रीजिंग, कि उसका नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग है, और यहाँ f इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।